नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर हिंदुस्तानी के दिल में कहीं न कहीं खटकता जरूर है। भारत का कानून और असलियत में फर्क। किताबों में जो लिखा है, संविधान में जो लिखा है, अदालतों के फैसलों में जो दिखता है, क्या वो सब जमीन पर भी वैसा ही है? क्या आम आदमी को वो इंसाफ मिलता है जो किताबों में वादा किया गया है? यही सच्चाई आज हम गहराई से समझेंगे, बिना किसी घुमावदार बात के। सीधी और सच्ची चर्चा। सबसे पहले देखते हैं भारत का कानून। भारत का कानून दुनिया के सबसे बड़े और विस्तृत कानूनों में से एक है। हमारे पास संविधान है जो देश की आत्मा माना जाता है। हमारे पास भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानून हैं। किताबों में सब कुछ बहुत सुंदर लिखा है। हर इंसान बराबर है, हर किसी को न्याय का हक है, हर आरोपी को अपनी सफाई देने का मौका मिलेगा, किसी को बिना वजह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और राज्य का कर्तव्य है कि वो हर नागरिक को सुरक्षा दे। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल है, क्या ये सब जमीन पर भी उतना ही सुंदर है जितना किताबों में है? आइए देखते हैं आगे की वीडियो में। अब देखते हैं कानून की किताब बनाम असल जिंदगी। कानून कहता है न्याय सबके लिए समान है, पर असलियत यह है कि अमीर के लिए न्याय सस्ता, गरीब के लिए महंगा हो जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी बड़े आदमी पर केस लग जाए तो उसके पास वकीलों की फौज होती है, जमानत भी जल्दी हो जाती है, केस खींचता है, सालों तक चलता है और आखिर में या तो बरी हो जाता है या समझौता हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गरीब आदमी अगर चोरी के शक में भी पकड़ लिया जाए तो वो महीनों जेल में सड़ जाता है, सिर्फ इसलिए कि जमानत की रकम नहीं भर सका। यहीं से फर्क शुरू होता है किताब का कानून और जमीन की हकीकत का कानून। कानून का असली चेहरा पुलिस स्टेशन से शुरू होता है। कानून कहता है किसी भी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, पर हकीकत यह है कि कई बार लोगों को शक के आधार पर पकड़ लिया जाता है। कई मामलों में FIR दर्ज नहीं की जाती या ऊपर से दबाव के चलते किसी का नाम हटा दिया जाता है। एक आम आदमी पुलिस स्टेशन जाने से डरता है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा कि वहां उसकी एक नहीं सुनी जाएगी, बल्कि उल्टा उस पर ही शक किया जाएगा। ये डर कानून की असलियत की सबसे बड़ी निशानी है। धीमी न्यायपालिका। भारत की अदालतें दुनिया की सबसे ज्यादा बोझिल अदालतें हैं। करीब 5 करोड़ से ज्यादा केस आज भी लंबित हैं। कानून कहता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता। लेकिन असलियत में कई लोग 20-20 साल तक केस झेलते हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो बेगुनाह हैं। किताब में लिखा है हर आरोपी को जल्द सुनवाई का हक है, पर हकीकत में हर आरोपी को तारीख पर तारीख मिलती है। गरीब बनाम अमीर, एक ही कानून, दो चेहरे। कानून कहता है सब बराबर हैं, पर जमीन पर फर्क साफ दिखता है। अगर कोई आम आदमी ट्रैफिक तोड़े तो चालान भरना पड़ता है, पर अगर वही गलती किसी बड़े नेता या अफसर की गाड़ी करे तो कई बार चालान तक नहीं कटता। अगर किसी गरीब के घर पुलिस रेड करे तो उसके घर के बर्तन तक उठा लेती है, लेकिन किसी बड़े कारोबारी के यहां रेड होती है तो पहले मीडिया को सूचना मिलती है, फिर जांच अधिकारी मर्यादा में रहते हैं। यानी कानून की नजर में सब बराबर हैं, लेकिन हकीकत में सबके लिए कानून का रंग अलग है। अब बात करते हैं राजनीति और कानून के रिश्ते की। कानून तो कहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, लेकिन असल में राजनीति में ताकतवर लोग कानून को मोड़ लेते हैं। कभी केस वापसी, कभी जांच एजेंसी पर नियंत्रण, कभी सस्पेंशन या ट्रांसफर। यानी कानून का इस्तेमाल सत्ता बचाने के लिए होता है, सच बचाने के लिए नहीं। जब तक कानून पर राजनीति का साया रहेगा, तब तक कानून किताबों में न्याय देगा और जमीन पर सियासत। शिक्षा और जागरूकता की कमी। हमारे देश में ज्यादातर लोग अपने अधिकारों को जानते ही नहीं। लोग नहीं जानते कि अगर पुलिस FIR नहीं ले रही है
तो वो सीधे एसपी या कोर्ट जा सकते हैं। लोग नहीं जानते कि अगर उन पर किसी अपराध का झूठा केस डाल दिया गया है तो उन बीएनएसएस की धारा 528 जैसी सुरक्षा है। कानून का फायदा वही उठा सकता है जो उसे जानता है और समझता है। बाकियों के लिए कानून बस डराने का एक टूल बन जाता है। पुलिस सुधार सिर्फ रिपोर्टों में। हर सरकार पुलिस सुधार की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में पुलिस सुधार के साफ निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक जमीन पर वो लागू नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि आज भी कई पुलिसकर्मी राजनीतिक दबाव में काम करते हैं और आम आदमी को कानून की मदद नहीं बल्कि कानून का डर महसूस होता है। भ्रष्टाचार कानून का सबसे बड़ा दुश्मन, चाहे कोर्ट हो या पुलिस या प्रशासन। अगर भ्रष्टाचार है तो कानून कमजोर पड़ जाता है। जब किसी केस में रिश्वत, सिफारिश या दबाव शामिल हो तो कानून की धाराएं भी बेअसर हो जाती हैं। किताब कहती है सत्य की विजय होगी, लेकिन जमीन कहती है जिसके पास ताकत है उसी की विजय होती है। सुधार की उम्मीद, नई संहिताएं, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। अब भारत ने पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू किए हैं। कागज पर ये कानून आधुनिक हैं, इनमें टेक्नोलॉजी, डिजिटल एविडेंस और फास्ट ट्रायल की बातें हैं। लेकिन सवाल वही, क्या ये जमीन पर काम करेंगे? जब तक पुलिस, कोर्ट और जनता की मानसिकता नहीं बदलेगी, सिर्फ कानून बदलने से जमीन नहीं बदलेगी। आम आदमी की उम्मीद और हकीकत। आम आदमी को बस इतना चाहिए कि अगर उसके साथ गलत हुआ तो उसे इंसाफ मिले। वो नहीं चाहता कि कानून उसके खिलाफ हो, वो चाहता है कि कानून उसके साथ खड़ा हो। लेकिन जब वो अदालत की देहरी पर कदम रखता है तो उसे एहसास होता है कि कानून की लड़ाई हकीकत में एक आर्थिक और मानसिक जंग है। वकील, तारीखें, गवाही, सब एक लंबा सफर, कभी कभी इतना लंबा कि इंसाफ मिलने तक इंसान बूढ़ा हो जाता है। सच्चाई का आईना। अगर सच कहा जाए तो भारत का कानून गलत नहीं है, पर उसका इस्तेमाल गलत तरीके से होता है। कानून अपने आप में बहुत अच्छा है, बस उसका लागू होना ईमानदारी से होना चाहिए। अगर अधिकारी, वकील और जज सब अपना काम ईमानदारी से करें तो किताब और जमीन का फर्क मिट सकता है। समाधान और उम्मीद। दोस्तों, अब सवाल है, क्या हम कुछ बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर हम कानून को जानेंगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो धीरे धीरे ये फर्क मिट सकता है। लोग कहते हैं भारत का कानून कमजोर है। मैं कहता हूं कानून नहीं, लागू करने वाले कमजोर हैं। दोस्तों, कानून की किताबें इंसाफ नहीं देती। इंसाफ तब मिलता है जब इंसान ईमानदार होता है। भारत का कानून बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत है, बस उसे जमीन पर लाने की जरूरत है। उम्मीद है आने वाले वक्त में किताब और जमीन के बीच का फर्क थोड़ा कम हो सकेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करो। कमेंट में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से भारत के कानून में सबसे बड़ी कमी क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम ऐसे ही मुद्दों पर सच्ची और जमीन से जुड़ी बातें करते हैं। मिलते हैं एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।